कि जो बात करेगा, जो इनके खिलाफ बात करेगा, या तो मरवा दिया जाएगा उसको, या जेल में डलवा दिया जाएगा, एनए से लगवा दिया जाएगा। और जज साहब ने करा, एस मुरलीधर जी ने करा है, हम लोग भी कई बार जाते हैं उनकी कोर्ट में, बड़े अच्छे जज साहब हैं। उन्होंने कहा कि सख्ती से, क्योंकि वो भी तो दिल्ली में ही रहते हैं, उन्होंने देखा कि दिल्ली ऐसी नहीं है, दिल्ली में बच्चे पढ़ते हैं, दिल्ली में सब लोग हैं, दिल्ली बर्बाद कर दी इन लोगों ने ऐसे डायलॉग कर करके। और जो गुजरात में ये लोग करते थे, वहाँ का एक्सपीरियंस जो उनका है 2002 का, आज दिल्ली में 2020 में कर दिया इन लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि जो भड़का रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं है, उनके खिलाफ क्यों नहीं करा, जाति देख के करोगे क्या? दलित समाज का कोई भी व्यक्ति अगर अपने अधिकारों के लिए बाहर निकलता है तो जेल में डाल देते हैं, एनए से लगा देते हैं। कई ऐसी आई हैं कि मस्जिदों को तोड़ा गया है, वहाँ पे भगवा फैलाया गया है। आप देखिए इस आंदोलन की खूबसूरती देखिए, जो सीए के खिलाफ है वो महिलाएं कर रही हैं। पहली बात तो उनके हाथ में भारत का झंडा है, तिरंगा है, उनके हाथ में संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा है, वो शांति का संदेश देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो विरोध कर रहे हैं, जो उन महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, जो सीए का समर्थन कर रहे हैं, उनके हाथ में क्या भगवा है। जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो जिम्मेदार है, गृह मंत्री जी जिम्मेदार हैं, दिल्ली की पुलिस जिम्मेदार है। दिल्ली शांति प्रिय है, दिल्ली के लोग बड़े शांति प्रिय हैं। दिल्ली 84 के बाद, हम तो बड़े छोटे थे 84 के बाद ये पहली बार ऐसा दंगा हुआ है कि यहाँ इंसानियत को तार तार कर दिया है। इतना बुरा हुआ है कि वहाँ पर लोग भड़का रहे हैं, बीजेपी के लोग भड़का रहे हैं। कपिल मिश्रा जैसे टुच्चे जो वो हैं, ये छोटे मोटे गलियों के जो नेता हैं, ये भड़का रहे हैं और पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। पुलिस के डीसीपी के साथ खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, पूरी दिल्ली को हम आग लगा देंगे, पूरी दिल्ली को उखाड़ देंगे, ये कर देंगे। यार शांति प्रिय जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन करना चाहिए, सरकार देखेगी, सरकार डायलॉग करे उनसे। और पुलिस है, पुलिस बात करेगी। आप होते कौन हो, आप होते कौन हो कि आप उनके विरोध में आ जाओ और उन पर लाठीचार्ज कर दो, या उन पर डंडा कर दो, या उनके पथराव कर दो। तो ये सरासर ये माहौल बनाया जा रहा था, चुनाव से पहले ही बनाया जाता था। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, दिल्ली के लोगों को जो हराया है दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को, उसकी हार की खिसियाट है ये, और ये बदला ले रहे हैं, उनसे बदला ले रहे हैं। लेकिन सर, जैसे आपने कपिल मिश्रा की बात करी, बीजेपी के अनेक नेता थे जिन पर हाई कोर्ट ने के जज ने क्वेश्चन किया, सवाल किया कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है, इन पर कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक, पुलिस से पूछा। उन्हीं का रात सर तबादला कर दिया जाता है, उन्हें हरियाणा पंजाब में भेज दिया जाता है। यही तो शर्मनाक बात है कि जो बात करेगा, जो इनके खिलाफ बात करेगा, या तो मरवा दिया जाएगा उसको, या जेल में डलवा दिया जाएगा, एनए से लगवा दिया जाएगा। और जज साहब ने करा, एस मुरलीधर जी ने करा है, हम लोग भी कई बार जाते हैं उनकी कोर्ट में, बड़े अच्छे जज साहब हैं। उन्होंने कहा कि सख्ती से, क्योंकि वो भी तो दिल्ली में ही रहते हैं, उन्होंने देखा कि दिल्ली ऐसी नहीं है, दिल्ली में बच्चे पढ़ते हैं, दिल्ली में सब लोग हैं, दिल्ली बर्बाद कर दी इन लोगों ने ऐसे डायलॉग कर करके। और जो गुजरात में ये लोग करते थे, वहाँ का एक्सपीरियंस जो उनका है 2002 का, आज दिल्ली में 2020 में कर दिया इन लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि जो भड़का रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं है, उनके खिलाफ क्यों नहीं करा, जाति देख के करोगे क्या? दलित समाज का कोई भी व्यक्ति अगर अपने अधिकारों के लिए बाहर निकलता है तो जेल में डाल देते हैं, एनए से लगा देते हैं। मुस्लिम समाज का कोई करता है, अब डॉक्टर कपिल हैं, एमबीबीएस हैं, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बोला उन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए, तो उनको जेल में डाल दिया, बेल मिलती है, उनको एनए से लगा दिया जाता है। तो जो जज साहब ने कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तो कल ही उनका तबादला कर दिया। तो इससे पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए, पूरे देश को पता होना चाहिए कि जो भी बोलेगा इनके खिलाफ, उसके खिलाफ एक कार्रवाई करेंगे, उनको मरवाएंगे, उनको जेल में डलवाएंगे, तबादले करवाएंगे, परेशान करेंगे। ये यहाँ पर इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जैसे तालिबान की बात करते हैं, ये हिंदू तालिबान देश को बनाना चाहते हैं। हम जैसे लोग हैं, संविधान को बचाने वाले लोग, संविधान को विश्वास करने वाले लोग, सब शांति प्रिय लोग रहे। बहुत प्यारा देश है ये भारत, बहुत अच्छा है, बहुत सारी संस्कृति हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे उन सबको मिलाकर जब भी तो भारत बनता है, जब भी तो भारत बनता है। ये भारत खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सर, दिल्ली में 7 सांसद हैं, 70 विधायक हैं, अभी चुने गए हैं। खुद सीएम केजरीवाल ने, उन्होंने ओथ लेते समय कहा कि मैं दिल्ली की जनता के लिए हूँ। लेकिन दिल्ली जलती रही, ये लोग पता नहीं कहाँ गए सर। कोई लोग बाहर नहीं निकला, सड़कों पर नहीं आया, किसी को समझाया नहीं इन्होंने सर। देखो, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है और सांसद की बात है, वो सारे जो लोग हैं उन्होंने वो क्या कर सकते हैं, पुलिस तो फ़ोन कर सकते हैं। सब लोगों ने पुलिस को फ़ोन किए। यहाँ एलजी के अंडर में पुलिस आती है, गृह मंत्रालय के अंदर पुलिस आती है, क्योंकि यूटी है, यूनियन टेरिटोरी है, स्टेट तो है नहीं। तो पुलिस यहाँ पर बहुत है। पुलिस चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। दंगाई की बात करो, एक आदमी नहीं गुजर सकता। दिल्ली छोटी सी दिल्ली है, पुलिस पर्याप्त पुलिस है यहाँ पर। यहाँ की जो पुलिस है वो देश की सबसे अच्छी पुलिस है। मगर पुलिस ने ही जब कर दिया, हाथ खोल दिया, पुलिस ने बोला करो जो कुछ करना है। कई वीडियो आई है पुलिस। लेकिन सर, अपने समझा तो सकते थे, बिल्कुल समझा सकते थे। जो
जो भी हुआ हम लोगों ने भी समझाया, भीम आर्मी के लोगों ने, बहुत लोगों ने समझाया, बहुत लोगों को फ़ोन किया हमने कि आप इस दंगे के हिस्सा ना बने, आप वहाँ ना बने, आप इससे अलग रहें। और ये देखने को मिला, क्योंकि दलित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, दलित समाज का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं गया है। जो संविधान में विश्वास करता है, इंसानियत में विश्वास करता है, कोई नहीं गया है। कुछ लफंगे लोग जिनमें जो भगवा फहराना चाहते हैं, जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो लोग वहाँ पहुँच गए। उन्होंने ये सारा कत्लेआम मचाया है। उन लोगों ने ये इंसानियत को सार कर दिया है। शर्म आती है कहने में कि हम लोग दिल्ली के शांतिप्रिय लोग हैं। सर, कई मीडिया संस्थान खबर चला रहे हैं कि पीएफआई और भीम आर्मी का कहीं ना कहीं संदेह है इस पूरी हिंसा। सरकार तो तुम्हारी है ना, जांच करो। सरकार तुम्हारी है, किसने मना किया है? सरकार तो तुम्हारी है। ये आरोप लगाते हैं जो मीडिया के जो लोग हैं, जो मेन मीडिया के लोग हैं, कई पत्रकार तो ऐसे सिर्फ वो आग बरसाना चाहते हैं। उनकी भी ये देन है। ये जो दिल्ली का जो है, मैं उनको भी बोलूँगा कि आपकी जिम्मेदारी ये नहीं थी, उनकी भी जिम्मेदारी मैं करूँगा इसमें कि उन लोगों ने भी ऐसी रिपोर्टिंग करी है, ऐसे स्टेटमेंट दिखाए हैं, ऐसी घटनाएं दिखाई हैं कि हिंदू खतरे में हैं। उनकी वजह से भी लोगों में गुस्सा आया था। तो ऐसे मीडिया पर भी रोक लगनी चाहिए, ऐसे पत्रकारों पर रोक लगनी चाहिए। कौन कहता पत्रकार लोग हैं वो भड़ुए हैं, वो ये एजेंटगिरी चला रहे हैं, एक एजेंडा चला रहे हैं, पैसा लेते हैं एजेंडा चलाते हैं। तो ऐसे मीडिया को भी नहीं देखना चाहिए। जो सोशल मीडिया है, सही खबर तो वहाँ से आती है। हर आदमी के हाथ में आज मोबाइल है, मोबाइल से कैच करते हैं बात को, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं। अगर इतनी घटना हुई है पता ही नहीं लगती मोबाइल नहीं थे। पुलिस वाले सीसीटीवी तोड़ रहे हैं। अरे पुलिस वाले के भैया क्यों सीसीटीवी तोड़े? पुलिस वाले लोगों को मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, पुलिस वाले जनगणमन कहवा रहे हैं। ये कौन सा चेहरा है पुलिस का? ये कौन सा चेहरा है? कौन सी पुलिस बनाना चाहते हो इस देश को, बताइए। तो ये अगर ऊपर से आदेश नहीं तो कौन आदेश हैं? ऊपर से आदेश आए, 2 घंटे में शांति हो गई है, 3 दिन तक चलती रही दिल्ली। हम दिल्ली के लोग दर्द होता है, हमको दुख होता है। दिल्ली ऐसी नहीं है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मगर ऐसे थोड़ी इंसानियत को आप सार कर दो। लेकिन कई सारी वीडियो वायरल ऐसी हो रही है वकील साहब, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ लोगों ने टारगेट करके कुछ धार्मिक बिल्डिंगों को निशाना बनाया है और तोड़ी जा रही हैं और उन पे झंडे लहराए जा रहे हैं। सर, क्या ये निशाना था या बहाना था? निशाना कहीं और था उनका? बिल्कुल कई ऐसी आई हैं कि मस्जिदों को तोड़ा गया है, वहाँ पे भगवा फैलाया गया है। आप देखिए इस आंदोलन की खूबसूरती देखिए, जो सीए के खिलाफ है वो महिलाएं कर रही हैं। पहली बात तो उनके हाथ में भारत का झंडा है, तिरंगा है, उनके हाथ में संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा है। वो शांति का संदेश देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो विरोध कर रहे हैं, जो उन महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, जो सीए का समर्थन कर रहे हैं, उनके हाथ में क्या भगवा है, उनके हाथ में पत्थर है, उनके हाथ में लाठी है, डंडे हैं। वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। भैया जय श्री राम यहाँ से कहाँ से आ गए? जय श्री राम क्यों बदनाम कर रहे हो? जय श्री राम को यार क्यों बदनाम कर रहे हो? क्यों बदनाम कर रहे हो? सरकार के पास इतना बड़ा संसाधन है, खुफिया तंत्र है, इतनी सारी एजेंसियां हैं और दिल्ली जलती रहती है। क्या खुफिया एजेंसियों को कोई पता नहीं होता? क्या कोई आउटपुट नहीं मिलता? सबको पता है, सबको पता है। जानबूझकर मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, ओबीसी समाज को टारगेट किया जा रहा है, संसाधनों से दूर किया जा रहा है, एजुकेशन से ख़त्म किया जा रहा है। जितनी भी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों को देश को बेचा जा रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, जीडीपी बहुत ख़राब है। फिर दोबारा ऐसी स्थिति लेकर आना चाहते हैं कि पेट तक सीमित रहें और 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। देश तबाही कर रहा है, देश प्रगतिशील नहीं है। मेरा कहने का मतलब है लोगों से, जो बहुजन समाज के लोग हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, कैसे न कैसे करके देश को पढ़ें, देश को देखें क्या हो रहा है देश के अंदर। आने वाले 5 साल के अंदर बीजेपी का ऐसा ही अगर रूप रहा तो इस देश के अंदर बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए जो सिविल सोसाइटी के लोगों को जागरूक हो जाएं, भाईचारा बनाएं, प्यार से रहें, इस देश को खूबसूरत रहने जाए जैसा देश है। इनके चक्कर में ना आए, भगवा के चक्कर में ना आए, संविधान के चक्कर में आए। संविधान पढ़ें, संविधान से देश बच सकता है, किसी झंडे से देश नहीं बच सकता। सर, कहा जाता है जब एजेंसियां या सरकार काम करना बंद कर दे जनता के अनुरूप या जनता की मांग के, तो लोग जाते हैं न्यायपालिका के पास। लेकिन न्यायपालिका भी सर ऐसी दिखाई नहीं दे रही, वो भी तारीख पे तारीख दी जा रही है। न्यायपालिका भी देखो, न्यायपालिका में उसी सोच के लोग हैं। मैं एक बीइंग एडवोकेट, मैं रात दिन न्यायपालिका में जाता हूँ, उसी सोच के लोग हैं। ये सोच बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें भारतीय की सोच लानी पड़ेगी। ये भारतीय की सोच लानी, इंसान है, उसको जाति में मत देखो। जिसकी दाढ़ी अगर थोड़ी सी आ जाए तो जाति में टोपी लगा ली, तो तिलक लगा लिया तो अलग जाति हो जाएगा। नहीं, पहले तो लोगों से प्यार करो, न्यायप्रिय लोग बनो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या चाहते देश में? समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे ना। समता हो, भाईचारा हो, लिबर्टी हो। कैसे? अब ये डिसाइड करेंगे हमें खाना क्या, ये डिसाइड करेंगे मुझे पहनना क्या, ये डिसाइड करेंगे कि मेरी बारात घोड़े पे निकलेगी या हाथी पे निकलेगी, ये डिसाइड करेंगे कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, कौन से इलाके में रहूँगा। ये डिसाइड करना बंद करें। लोगों को उनके अधिकार के अकॉर्डिंग जीने लें। यहाँ फ्रीडम है, संविधान सबको आज़ादी देता है। आपके कहने से नहीं चलेगा।
जब तुम रोकोगे, जब तुम रोकोगे, तुम अपनी मानसिकता को बदलाव करो। जब तुम रोकोगे, अब दलित की जितनी एट्रोसिटी जा रही है, क्योंकि मैं दलित एक्टिविस्ट हूँ, मैं पूरे देश में काम कर रहा हूँ, इतनी एट्रोसिटी जा रही है, इतनी भयानक है, इतनी क्रूरता, इतनी मतलब हीनियस क्राइम करते हैं वो लोग दलितों के साथ में कि उसको देख भी नहीं सकते। इंसानियत मर जाती है उन लोगों की। आप देखिए, पेच का डाल देना, ये प्राइवेट पार्ट में पेच का डाल देना, पेट्रोल डाल देना, घोड़ी से सेना के आदमी निकाल दें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संदेश देना चाहते हैं समाज को कि हम ताकतवर हैं, तलवार के बल पर लेंगे, हम हर चीज़ के बल पर लेंगे। मगर देश के लोग समझदार हैं, इनको हटाने का, इस मानसिकता को हटाने का एक ही तरीका है, वो वोट का तरीका है। ऐसे लोगों को चुनकर लाओ जो देश में न्यायप्रिय हो सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकें, लोगों को शिक्षा दे सकें, लोगों को न्यायप्रिय तरीके से रह सकें, शांति बना सकें देश में, इस देश को प्रगति कर सकें। ऐसे लोगों को जो सिर्फ एक धर्म का देश बनाना चाहते हैं, क्योंकि देश का कोई धर्म नहीं होता है, देश सेकुलर स्टेट है, ऐसे लोगों को आप चुनावों में हराने का काम करें। दिल्ली ने हराया है, बिहार में हराए, उत्तर प्रदेश में हराए, पूरे देश में उखाड़ के फेंक दें। यहाँ पर संविधान का राज करा दें। एक मेरा आखिरी सवाल है सर जी, इस पूरे मामले में कई सारे ऐसे मामले आए दिल्ली में, चाहे JNU हो, शाहीन बाग हो, या अब दिल्ली जल रही, पुलिस पे बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं सर। लेकिन पुलिस के हेड कांस्टेबल की भी सर इसमें मृत्यु हुई है, कई सारे पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं 100 से ज़्यादा। तो क्या सर पुलिस पे आरोप लगाना सही है? पुलिस उन्हें ऊपर से आदेश, पुलिस पर आरोप लगाना बिल्कुल ठीक है। मैं रात दिन पुलिस का काम देखता हूँ। एक हेड कांस्टेबल रतनलाल जी का यहाँ पर निधन हुआ है, मैं उनकी संवेदना मेरी साथ में, मगर जो दर्जनों के लोग मरे हैं, जो निर्दोष लोग हैं, ऑटो ड्राइवर का क्या दोष है? क्या दोष है ऑटो ड्राइवर का? पत्थर तो पुलिस वाले भी खा रहे हैं ना? हाँ, पत्थर खा रहे हैं, उनकी ड्यूटी है शांति बनाए रखना। उनकी ड्यूटी क्या है? उनको ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, उनको पास में सारी ड्रेसेज होती हैं, उनके पास में हेलमेट्स होते हैं, सब कुछ होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कोई कैजुअलिटी हो जाती है, वो निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए कैजुअलिटी, मगर उनको एक्सपर्ट बनाया जाता है, मगर वो लोग ही उनके साथ मिल जाए, ये दुखदाई है। वही दंगाइयों को साथ मिल जाएं, कलर देख के मिल जाएं कि एक जाति को, एक धर्म को देख के टारगेट कर रहे हैं, ये गलत है। पुलिस अपना काम सही करे, बाबाओं का आदेश ना ले पुलिस, तो पुलिस सबसे अच्छी है। पुलिस जब अपना काम करना छोड़ देती है, अपनी कॉम्पिटेंसी को छोड़ देती है, पुलिस में बहुत कॉम्पिटेंसी है, पुलिस सब कुछ कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? जब वो अपना काम करना ही छोड़ देती है तो दंगा तो फैलेंगे ना। अब क्या, अभी तो वही पुलिस है देश की वही पुलिस है, कुछ नहीं हो सकता देश के अंदर अगर पुलिस सही हो जाए तो। मगर पुलिस आदेश का क्या आदेश करना है? अरे अनजस्टिस तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, उसको पकड़ो ना, कपिल मिश्रा को पकड़ो ना, ऐसा कुछ दे रहा है तो क्यों नहीं पकड़ा आपने? क्यों नहीं? कोई और होता तो पकड़ देते। मैं ये तो करूँ, जाति देखकर, पार्टी देखकर काम करोगे तो पुलिस की फिर कार्रवाई पे तो सवाल उठेंगे। मैं पुलिस की कार्रवाई पे सवाल नहीं उठाना चाहता, क्योंकि पुलिस रात दिन मेहनत करती है, सब लोग मेहनत करते हैं, मगर उनका काम करने का तरीका ऐसा हो जाता है कि कार्रवाई होती है, वो एक पर्टिकुलर सोच के साथ में काम कर रहे हैं। कहीं पुलिस करना चाहती हो या कोई करने नहीं दे रहा तो उनको क्या आधार है? उनको क्या बोल रहे हैं कि भी करो? कौन तोड़ रहा है? डीसीपी तो आकर तोड़ नहीं रहा, कैमरा कौन तोड़ रहा है? डीसीपी तो तोड़ नहीं रहा, वो पुलिस वाले तोड़ रहे हैं, तो उनको कम से कम सोचना चाहिए कि नहीं तोड़ेंगे। ये पत्थर कौन बजा रहा है? डीसीपी तो बजा नहीं रहा, बड़े लेवल के। अरे उन बाबाओं के आशीर्वाद की मत करो, तुम भी तो संविधान की शपथ लेते हो या नहीं लेते संविधान? जब तुम्हें नौकरी मिलती है, जब कांस्टेबल से लेके आप वहाँ तक जाते हो, SSP तक जाते हो, या आप डीसी बनते हो, आप संविधान की शपथ लेते हो कि मैं भेदपूर्ण कार्य करूँगा, मैं निष्पक्ष कार्य करूँगा, मैं न्यायप्रिय काम करूँगा। लेते हो ना लेते शपथ? वो शपथ कैसे भूल जाते हो आप लोग? आप जब जाते हो तो पुलिस वाले हो, आपके सामने सब भारतीय हैं, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, आपके सामने सब भारतीय हैं। आप न्याय करें, जो दंगा फैला रहा, कोई भी हो दंगा फैलाने वाला, उसको जेल में पहुंचाने का काम करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। यही तो काम है पुलिस का। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम ये नहीं है कि एक तरफ अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ के जो लोग आएंगे उनके साथ में मिलकर पत्थरबाज करें, उनके साथ में मिलकर लोगों को मारने का काम करें, ये काम नहीं है पुलिस का। ठीक।